क्योंकि भगवान पंचानन हैं। भगवान भोलेनाथ के 5 मुख हैं, एक मुख में 3 नेत्र, तो 3 बचे 15। कहा 3 नेत्र खुला तो कामदेव जल करके राख हो गए, और जब 15 नेत्र खुलेगा तब क्या होगा? तब तो राख भी नहीं मिलनी चाहिए ना। लेकिन प्रभु राम जी को देखते ही भोलेनाथ के 15 नेत्रों से अग्नि नहीं बरस रही है, मानो जैसे फूल बरस रहे हो। बंधु, जब भगवान भोलेनाथ के सामने काम जाएगा तो जल करके राख हो जाएगा, और जब भगवान राम जाएंगे तो फूल ही बरसेगा। क्योंकि काम हमें पतन के रास्ते पे ले जाता है, राम हमारा उद्धार कर देते हैं। बोले सियावल रामचंद्र की जय। अब राम जी को देख करके भोलेनाथ नाचने लगे। बारे प्रभु, आज तो आप साक्षात दर्शन दे दिए। बोले प्रभु कैसे आगमन हुआ? बोले मेरी एक बात है, एक विनती है, सुन लीजिए कि पार्वती मैया से विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार। कहां पे? सिरोधार। राम जी ने कहा बारे भोलेनाथ, मेरी आज्ञा सिरोधार कर लेंगे तो सबसे बेड़ा पार नहीं होगा, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बोले आपकी बात को मैं सिरोधार कर रहा हूं प्रभु। बोले नहीं, उड़ राखो। उड़ राखो का मतलब अपने हृदय में रखो, क्योंकि सिर पे आपके गंगा मैया बहती हैं, और गंगा मैया के साथ मेरे बचन भी बह जाएंगे तो कहां से होगा भला। प्रभु आप अपने सिर पे मेरी आज्ञा न धारण करें, मेरी आज्ञा उर हृदय में धारण करें। और आज भोले बाबा जो है मान गए, और जब मान गए उधर संदेशा भेजा गया। कहां पे? राजा हिमवान, राजा हिमांचल के घर पे संदेशा पहुंचा कि आप तैयारी करिए विवाह की। भगवान भोलेनाथ मान गए हैं, विवाह के लिए तैयार हैं। देव ऋषि नारद जाकर के जो है देवताओं के यहाँ संदेशा दे दिए कि वाह प्रभु का मन बदल गया, विवाह करेंगे। आप लोग बताओ, दूल्हे के घर पे बाजा बजना चाहिए कि बाराती के? बंधुओं, आज बाजा किसके घर बज रहा है? बारातियों के घर बज रहा है। बाराती कौन है? देव। कौन देव? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, गंधर्व, किन्नर, ये सभी हैं। सभी जो है तैयारी कर रहे हैं। भोलेनाथ की बारात में चलना है, और सभी के मन में यह विचार चलने लगा कि अब तो भगवान की बारात में सम्मिलित होंगे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जैसे ही सब देवता संदेश पाए तो लगे संवारन सकल सु वाहन विविध समान। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? यहां समान एक शब्द कहा तो आपको लगेगा कैसे बोल दिए। अर्थात सभी के पास जब संदेश पहुंचा तो अपने घोड़ा, हाथी, चक्र, त्रिशूल सभी आयुध के साथ सभी सज रहे हैं। और यही नहीं कि लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। वही सुगम मंगल सुभग करही अप्सरा गान। अप्सरा मतलब अप्सराएं गान कर रही। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि सभी जो है गान कर रही हैं। और इधर बाबा जो है कैलाश पे बैठे हुए हैं। तो बाबा के गण आते हैं, कहते हैं बाबा तारीख तो निर्धारित हो गई है और कोई आपका श्रृंगार करने नहीं आया। बाबा की अजब बराती है। भोलेनाथ ने कहा
जो पहले से सजा सजाया है उसको क्या सजाना? बोले नहीं बाबा, सजना चाहिए। श्री हरि विष्णु अपने विमान को सजा रहे, किसे? पक्षीराज गरुड़ को। तो बढ़िया जो है हार हवेल पहना करके ऊपर एक लाल रंग का चद्दर डाल दिए, पिछौरी, गोटा जड़ा हुआ। ब्रह्मा जी अपने हंस को खूब नहला धुला के बढ़िया सा जो है कड़ा कंगन पहना दिए उसके पैरों में। इंद्र भगवान जो है अपने एरावत को सफेद हाथी से चलते हैं और उसको रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं और चमकने लगे। यमराज को लगा, बारे प्रभु, आप लोग अपने वाहन तैयार करोगे तो क्या हम नहीं तैयार करेंगे? इंद्र के वाहन एरावत के बगल अपने काले भैंसे को ले आकर के खड़ा कर दिए। कहे वाह, अब देखो कैसे जोड़ी जमी, श्वेत और ब्लैक की, यानी काले और गोरे की। इधर समय बीत रहा है और जो है नंदी भृंगी श्रृंगी सभी क्या कर रहे हैं? बाबा सुंदर सी चौपाई में लिखते हैं कि शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मोर सवारा, कुंडल किंकन पहिने प्यारा, सिया राम जय राम, तन विभूति पट के हर छाला। क्या क्या पहन रहे हैं? कुंडल किंकन पहिने जाला, तन विभूति पट के हर छाला। कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है। कैसे? बाबा के गण जो है कहते हैं कि बाबा कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो हैं आपका श्रृंगार करने के लिए। देवता नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। बाबा का श्रृंगार, बाबा के गण कौन कौन कर रहे हैं? श्रृंगी और भृंगी। उन्होंने कहा बाबा चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात तनिक भी मत करिए, हम हैं। भोलेनाथ ने कहा जब आप लोग हो तो चिंता किस बात की? अरे पूर्वांचल में क्या कहते हैं, कोई जब काम बिगाड़ देता है कहते हैं बड़े बैल हो, अर्थात जो काम को बिगाड़ दे उसे कहते हैं बैल। और आज बाबा का श्रृंगार कौन कर रहा है? बैल। तो कितना सुंदर करेगा। कहते शिवई संभुगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि, अहि माने सर। बाबा के गढ़ कंदरा में गए, पहाड़ी पर किसी माद में झांक करके देखे, वहां हजारों हजार सांप नृत्य कर रहे हैं। आज सांप क्यों नृत्य कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, बाबा की बारात में चलना है। कौन सा अभ्यास कर रहे हैं जानते हैं? जो नाच वाले नाचते हैं भैया, नागिन डांस करेंगे। जब तक मड़ी उगल नहीं देंगे तब तक नाचेंगे, है ना, बारात में। तो बाबा के गढ़ जाकर के झांके और देखे, बोले क्या हो रहा है? बोले अभ्यास हो रहा है, प्रैक्टिस। बोले किस बात की? बोले मेरे भोले बाबा का विवाह होने वाला है, उनकी बारात में नृत्य करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। बोले ठीक है ठीक है, जो पतले पतले लंबे लंबे हो एक किनारे निकल आओ।
100-200 पतले पतले सांप बाहर आ गए। बोले तुम सब मेरे साथ चलो। 40-50 सांप उसमें से बिरा लिए। कैसे ये नहीं क्या लग मैचिंग जिसे मैचिंग किया जाता ना। आज बाबा बर बनने जा रहे हैं, दूल्हा। और समाज में भी जब पहले बरों का विवाह होता था, तय होता था, बर माने जानते हैं, दूल्हा होता ना। तो बर कितने वर्ष के होते हैं? जो 12 वर्ष के हैं ऊपर है, और 12 वर्ष के ऊपर बड़ा हो जाते हैं। नहीं समझ में बात? 12 वर्ष तक बर, 12 वर्ष के ऊपर बड़ा। बड़ा मतलब मूछ दाढ़ी चमक धमक डाउन, नकली दांत लगवा ले रहे हैं, 30-35-45 साल के हो जा रहे हैं तो बर बनने चले गए। चेहरे पे मुहासे दाग धब्बे पड़ गए, कोमल चेहरा एकदम जैसे लग रहा है जल्लाद। कहें कोई बात नहीं, कहें ब्यूटी पार्लर में जाएंगे सुधर जाएगा। बर माने जो सुंदर हो, प्राकृतिक सौंदर्यता जिसमें बनी हो। और बड़ा माने माताएं बड़ा बनाती ना, बड़ा बनाती ना। बड़ा कब बनता है? जब वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने का मतलब जब वो सड़ जाता है तब वो बड़ा बनता है। तो ऐसे ही आज के दूल्हे हैं, जब उनका तेज जब तब खत्म। 35-40 के आगे आधी से ज्यादा उम्र बीत गई। आज 60 साल के ऊपर ज्यादा उम्र नहीं है। जो उसके ऊपर जी रहे ना, इनकी तपस्या है। जो आने वाली पीढ़ी है 60 के ऊपर नहीं जाएगी। हम लोग झूठे अहंकार के हैं, बहुत दिन जिएंगे झूठे में। आज बाबा का श्रृंगार हो रहा है। बोले नंदी ये क्या लाए हो? बोले जब तक दूल्हे का मुकुट ना हो तब तक दूल्हा कैसे जाना जाएगा? मुकुट से ही दूल्हा जाना जाता है। बोले कैसे मुकुट होता है? बोले सिर पर बड़ा सा जूड़ा और सामने लड़ियां लटकती हैं। तो बाबा ने कहा नंदी ध्यान देना, जिसे मैं अपने सिर पर धारण करता हूं उसे उतार कर फेंकता नहीं। और तुम कह रहे हो विवाह के बाद उतार करके गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। तो ध्यान देना, जिसे मैं धारण किया उसे कभी उतारा नहीं। बोले बाबा कोई बात नहीं। 10-15 सांप को पतले पतले लंबे लंबे उनके मुंह को एक में बांध दिए और शिव जी के जूड़े पे लटका दिए। और सांपों को बोले जरा सा फन फैलाओ। तो सभी सांप चारों तरफ फन फैला लिए। कितना बढ़िया छत्र शिव जी के। और बोले जरा सा नृत्य करते रहना, जो कंदरा में अभ्यास कर रहे थे, जो लड़ियां लटक रही इसे झोंकना शुरू कर दे। कितना सुंदर श्रृंगार हो रहा है। एक ने कहा बाबा आपके कान बड़े सोने सोने दिख रहे। कोई बात नहीं बाबा, मैं व्यवस्था करता हूं। गए 2 बढ़िया बड़ी बड़ी बिच्छू पकड़ लाए। ये कान में कुंडल, कान में कुंडल लटका दिए। बोले बाबा बाजू बंद आपका अच्छा नहीं लग रहा है। बोले तब क्या होना चाहिए? बोले चिंता की बात नहीं बाबा। एक रंग के 2 सांप ले आए, एक दाईं भुजा में एक बाईं भुजा में। दूसरे ने कहा चलो जो है कंगन भी सांप का, जूड़ा भी सांप का। एक ने कहा बाबा फेशियल ना सही, पाउडर तो कम से कम लगना चाहिए। जलती हुई चिता में दौड़ करके गया, राख लेकर गया, बाबा के चेहरे पे लगा दिया। पाउडर का मतलब क्या होता है? लगा के रगड़ देना, मिला देना। आज जो है श्रृंगी व्रिंगी मिलकर के बाबा के चेहरे पे पाउडर लगा दिया। इतना सुंदर चेहरा दिव्य दिख रहा है बाबा का। बोले बाबा आप चलो खड़े हो जाओ। बाबा जैसे खड़े हुए, नंदी भृंगी श्रृंगी जितने गण थे वो सभी लगे हंसने। बाबा ने कहा नंदी क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? बोले बाबा कहने योग्य बात नहीं। बोले क्या हुआ? बोले बाबा कैलाश पे थे तो कोई बात नहीं, दूसरे के नगर चलना है, ऐसे नंगे दिगंबर चलोगे तो बड़ी हंसाई होगी कि कैसा दूल्हा है, इसके कमर पे वस्त्र भी नहीं है। बाबा चिंता की बात नहीं है, वही बाघंबर जिस पे बैठे थे वही उठा के बाबा की कमर में बांध
फिर जाकर के सांप को ऐसे तिरछे लग रहे थे, सांप खूब नाच रहा था। बोले क्या बात है? बोले तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे बोले तो सही। बोले बाबा का काम बहुत जटिल है, तुम्हारे बस की बात नहीं। बोला ऐसे कैसी बात है? बोले हिलना नहीं है ऐसा काम है। बोले नहीं हिलूंगा। बोले चलो फिर। ले आकर के बाबा के कमर में लपेट करके मुंह बांध दिया, पूंछ और मुंह एक करके। वह सांप कहा, बोले कब छूटेंगे? बोले जब बाबा का विवाह हो जाएगा तब छूटेंगे। कब? जब विवाह हो जाएगा। बड़े शासक में उसका जी पड़ गया। इधर एक गण ने कहा, बाबा की गले में मुंड माला, माला नहीं है। किसने कहा चलो पुष्प की माला पहना दे। श्रृंगी ने कहा नहीं, पुष्प की माला की जरूरत नहीं है, इतनी दूर बारात चलना है, जाते जाते कुछ मिला जाएगा, सूख जाएगा, परमानेंट माला पहनाएंगे। दौड़ा भागा गया, 50 खोपड़ियों को शमशान से मिल लाया और एक पतले सांप को इस पार से उस पार नाच करके गट्ठी मार के गले में पहना दी। क्या दिव्य लाइफ टाइम माला बाबा को पहना दी गई। बोले अभी यज्ञोपवीत नहीं धारण किए हैं। वासुकी को पकड़ के लाए, 3 लाइन घुमा दिए बाबा के कंधे से कमर तक। बोले क्या है? बोले बाबा यज्ञोपवीत। बाबा बारात लेकर के चल रहे हैं और इधर देवताओं ने देखा कि बाबा का जब श्रृंगार हुआ तो देवता आए, श्री हरि विष्णु आए। बोले बाबा ये भोलेनाथ, ये सवारी आपकी ठीक नहीं। ठीक है आप श्रृंगार कर लिए हो, लेकिन ये जो सवारी है इसको बदल दो, मेरा गरुड़ ले लो, इस पे सवार होकर के चलो, सजा बजा दिए हैं। भोलेनाथ ने कहा जो बूढ़ा बैल मेरा जीवन भर मेरे साथ रहा, आज सुख का समय आ रहा है, हम गिरस्त में जा रहे हैं, उसे बदल दे। भोलेनाथ समाज को आईना दिखा रहे हैं कि आज हमारा समाज दिखावा करता है, शादी ब्याह करता है तो कर्ज लेकर के क्रेटा, ऑडी, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को जो है BMW मेरी शादी में जाएंगे। विवाह बीतने के दूसरे दिन से ही कर्जदार दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, भैया पैसा नहीं दिए। लेकिन भोलेनाथ ने क्या कहा है कि जो अपने पास हो उसी में संतुष्ट होना चाहिए, फोकट का दिखावा नहीं करना चाहिए। बोले नारायण कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा नंदी बुरा मान जाएगा कि बारे बाबा जब सुख के दिन आए तो मुझे भूल गए, जीवन भर बैठा कर पीठ पे लेकर के चला। एक बार प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज जो है सभी के वाहनों को बाबा मना कर देते। बाबा कहते हैं कि मैं अपने सुख और दुख दोनों में, यानी जब परिस्थितियां साधारण रही तब भी बाबा वैसे, और असाधारण हुई तब भी। आज सुख का दिन है तब भी बोले कि मैं अपने समाज को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नारायण ने कहा भैया ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में अगर जाऊंगा, ऐसे विचित्र दूल्हे के साथ तो बड़ी हंसाई होगी। ऐसा करो हम आप आगे चलते हैं, पीछे से आएंगे। जब सभी देवता चले गए तो नंदी भृंगी श्रृंगी कहे बाबा बिना बारात के दूल्हा अच्छा नहीं लगता, पूरी बारात आगे चली जाए दूल्हा पीछे है तो कितना अच्छा है। बोले नंदी अपने समाज को बुलाया जाए। कौन से समाज के? दूल्हे के 2-4-10 साथी होते, कहें हमारे दोस्त के बारात आए उसमें हम नाचब, और कैसे नाचब? कहें मूड बनाए के नाचब। वो सब शंकर जी गड़े है। और कैसे? बोले श्रृंगी एक बार आमंत्रण दो। बोले नहीं आमंत्रण किसे दें? बोले अपने समाज को। कहे ठीक है दे रहे हैं। अब जो है अलग क्या जगा दिए? श्रृंगी कह रहे हैं कि कहां पे जगाएं? बोले यहीं से तुम जगाओ, सब मेरे गण आ जाएंगे, मेरा जो समाज है सभी आ जाएगा। अब श्रृंगी जो है अलग जगा रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे ही इतना अलग सुने,
जितने गुफा कंदरा शमशान कुएं में सांप बिच्छू गोजर आ गए। कहन यही आए, कहन तब, कहन और क्यों आए, कहन के, कहन चुरई, कहन चुरई, कहन हाँ, कहन तो चुरई अकेले जाए, कहन ना ही चुरई के साथे और कहन के, कहन चुड़ैला, कहन बाहर भैया, कहन और के, कहन डाकनी, कहन तो डाकनी के साथे कहन डंकनाया, कहन और कोई, कहन भूत, कहन उनके साथे क्या, कहन उनके साथे बेताल आए। भूत प्रेत बेताल जितने थे सभी आ गए। अब सभी बारात लेकर के चल दिए। भोले बाबा जो है देख रहे हैं कि बारात तो चल रही, सभी मेरे घर नाच रहे हैं और मुझे दिख नहीं रहा है। तो आइए हम सभी भी चलते हैं कि बाबा कैसे नाच रहे हैं, देखिएगा कि हमारे भक्त नाच रहे हैं। तो घूम गए, पूंछ की तरफ मुंह कर लिए। संत कहते हैं, अरे पागल दुल्हा पागल दुल्हा पागल दुल्हा ना, उल्टा पीठी बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा, उल्टा पीठ बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा। पागल दुल्हा पागल दुल्हा पागल दुल्हा ना, पागल दुल्हा पागल दुल्हा पागल दुल्हा ना, अरे उल्टा पीठी बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा ना, उल्टा पीठ बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा। उल्टा पीठी बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हाना। और क्या कहते हैं, बाबा से जो है, जो बाबा का विचित्र रूप बना हुआ है, वो अपने भक्तों को देख रहे हैं कि मेरे जो गढ़ है नाच रहे हैं, इनको देखना चाहिए, इसीलिए बैठे कैसे हैं। अरे उल्टा पीठी बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हाना, उल्टा पीठ बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा। उल्टा पीठी बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हाना। उल्टा पीठ बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा। और क्या कहते हैं, बाबा का शिकार कैसे हुआ है पूछ रहे हैं। केथुआ के मौरा पहने केथुआ के हरवा, केथुआ के मौरा पहने केथुआ के हरवा। केथुआ के मौरा पहने केथुआ के हरवा, केथुआ के मौरा पहने केथुआ के हरवा। सपवा के मौरा पहने सपवै के हरवा, सपवा के मौरा पहने सपवा के हरवा। सपवै के मौरा पहने सपवै के हरवा। सपवा के मौरा पहने सपवा के हरवा। पागल दुल्हा पागल दुल्हा पागल दुल्हा ना, पागल दुल्हा पागल दुल्हा पागल दुल्हा ना। उल्टा पीठी बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा। उल्टा पीठ बैला पे सवार ऐसन पागल दुल्हा। और क्या कहते हैं कि बाबा रहते कहाँ हैं, कहते हैं कहाँ पे घरवा बाटे कहाँ दुआरवा, कहवा पे घरवा बाटे कहवा दुआरवा। कहाँ पे घरवा बाटे कहाँ दुआरवा। कहवा पे घरवा बाटे कहवा दुआरवा। अरे शमशान में रहते बाबा हिमाचल दुआरवा, साने में रहते बाबा हिमाचल दुआरवा। शमशान में रहते बाबा हिमाचल दुआरवा। शमशाने में रहते बाबा हिमाचल दुआरवा। पागल दुल्हा पागल दुल्हा पागल दुल्हाना, पागल दुल्हा पागल दुल्हा पागल दुल्हा। केथुआ के हरवा पहने केथुआ के कंगना, केथुआ के हरवा पहने केथुआ के हरवा।
तैयार होकर के जा रहे हैं तो लोग देख करके हंस रहे हैं, कितना पागल दूल्हा है। अब धीरे धीरे बाबा पहुंच रहे हैं ससुराल के नजदीक, तो और किसी को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, जो गांव की माताएं हैं ना दौड़ करके दरवाजे पे आ जाती हैं दूल्हे को देखने के लिए। कुछ माताएं हैं बिना मतलब के देखी अरे क्या बताए बहनी, बड़ा करिया दुल्हा है, कैसे बिटिया पर योग न आएगा, फलाने तो बिटिया के मूड काट ले हैं। ऐसे बोलते हैं गांव की माता है ना। अरे जो पिता खोजा होगा वो नहीं देखा, लेकिन जो गांव की बहुएं हैं माता है ना, दूसरे के भी जमाते को देख लेंगे, अपने दरवाजे से सीधा ही व्याख्या कर देंगे, मूड कट गया बिटिया करिया दुल्हा जो होना है। तो यहाँ बाबा के देख के जो होना है, जितना लड़का रहा है सब भाग के गए, घर में दरवाजा बंद के लिए। बहन क्या हुआ बेटा? बोले माँ बोलो मत। बोले क्यों ना बोले? बोले बारात तो बहुत सुंदर आई है, बारात का खूब स्वागत सत्कार हुआ, सभी पूछे भैया कौन है, तो श्री हरि विष्णु इंद्र ब्रह्मा सभी बताए भैया हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे है। सभी बड़े प्रसन्न हुए कि बाहर कितनी सुंदर बारात है, जब इतनी सुंदर बाराती है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब जो है माताएं विचार करती हैं कि देखा ही चाहिए, लेकिन लड़के मना करते हैं कि नहीं माँ देखने नहीं जाना है, दरवाजे को बंद कर लो, अगर उस बाराती में से कौ बाराती घर में ले आए गए तो जीवन न बचे। बड़े संकट में लेकिन माताएं ढीठ होती, कहीं देखम दुल्हा, कहीं चला देखी जाए, देख के चलो महीना महातारी बताओ कैसे है, पर माता महीना बड़ी चिंता होता है। अब माताएं जा रही तो देखी तो उनके मन में कहा हुआ है कि भैया कैसा बड़ा है। गांव की माताएं गाती हैं बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर गाती है। भोले बाबा को देख करके माताओं ने कहना शुरू कर दिया, अरे ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखे धका धक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखे धका धक जिया करे धका धक। क्यों क्यों कह रहे हैं? ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकी धक, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक। केहू के एक आगे केहू के एक कौना, केहू के एक आगे केहू के एक कौना, केहू के एक आगे केहू के एक कौना, केहू के एक आगे केहू के एक कौना। ये करे एक कौना ताके टकी टक जिया करे धकी धक। क्या करे उसके भी तरफ टकी टक ताक रहा है। अरे ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकी धक, ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक। गांव की माताएं आकर मैडम ने जैसे क्या करी है, अरे माँ ऐसी बारात अभी तक हमने नहीं देखा। कैसे? केहू के एक गोर केहू के एक कौना, केहू के एक गोर केहू के एक कौना, केहू के एक गोर केहू के एक कौना, केहू के एक गोर केहू के एक कौना। करे एक कौना कूदे टकी टक जिया करे धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धकी धक। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धका धक।
तख्त जिया करे धगाधर। और क्या कह रहे हैं? गेहूं के एक हाथ, गेहूं के एक कौना, गेहूं के एक हाथ, गेहूं के एक कौना, गेहूं के एक हाथ, गेहूं के एक कौना, गेहूं के एक हाथ, गेहूं के एक कौना। जेकरे एक कौना खाएगा पी कब जिया करे धगीधर, जिगरे न खाए को तख्त जिया करे धगाधर। जेकरे ना एक कौ खाएगा पी कब जिया करे धगीधर। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धगीधर। ऐसन बाराती ना देखे अभी तक जिया करे धगाधर। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धगीधर। ऐसन बाराती ना देखे अब तक जिया करे धगाधर। ऐसन बाराती न देखे अभी तक जिया करे धगीधर। ऐसन बाराती ना देखे अभी तक जिया करे धगाधर। बाजरंग से बोले बहुत भवन भगवान भोलेनाथ की। जय हो। आज माताएं जो है बखान कर रही कि बर का, कि माँ मैना क्या देख करके आप ऐसे बर का चयन किए हो, बिटिया के मोड़ काट लिए हो। भूत प्रेत बैताल बराती बाबा के साथ, आवाज वाले बार जो बर है ना, ऐसे बराती जाते हैं नाच कूद करके, जब तक जो है वहां मार दंगा न हो जाए तब तक कहीं कौन बारात। यहाँ भूत प्रेत आपस में जो बफर सिस्टम लगा था पूरा बिगड़ गया। देवता तो कहे भैया चलो एक गिलास शरबत पिलाओ, पी करके बगल हो गए। अब एक जगह से आए हो बाराती तो ठीक है, श्रृंगी के आवाहन पे भारत के ही नहीं विदेशों से भी बहुत आए। भारत वाले चलो कुछ ठीक ठाक है, जापान से आ गए छोटी छोटी आंख वाले, जो स्वागत करते हैं बोले गिलास लो गिलास। अब वो अपना सुन सान क्या क्यों करके बोल के कहते हैं कुछ नहीं, पूरा डकार जाओ, उठा लिए कड़ाहे पी डाले। अब और कोई पाने वाला नहीं, कचौड़ी पूरी जितना था सब गाय। मैना माँ विचित्र वेशभूषा को देख करके बहुत जो है चिंतित हुई। आज जो है बाबा पहुंच रहे हैं, सभी देवता विनय कर रहे हैं, जबकि भगवान किस रूप में है? भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसे है? भगवान का तो स्वरूप इतना सुंदर है ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर कपूर की तरह गोरे, लेकिन आज बाबा लीला कर रहे हैं। समाज को आईना दिखाना चाहते हैं कि जो सुख सुविधाएं हमारे पास है उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। और इतनी विचित्र बारात जिसके दरवाजे पे पहुंच जाए वो संतुष्ट होगा? मैना माँ जो है आरती की थाल सजा करके लेकर के जैसे आई, और माँ से पहले परछन करने के लिए नाउन आती है। नाउन जानते ना? नाउन जैसे आई बोली बाबा परछन कराई मुझे दे दो। बाबा ने कहा ठीक है बोलो क्या चाहिए? बोले जो आपको सबसे पसंद हो, सबसे ज्यादा प्रिय हो। देवताओं ने कहा बाबा दे दो जो आपका सबसे प्रिय है। बाबा धीरे से हाथ डाले झोलकी में निकाल के बोले कोच रोको। और कोच हम ऐसे गत्ते से एक सांप दो मुहा डाल दिए, और जैसे कोच बांध ली, बोले बांध लो घर पे खोलना। अब जब कोच बांध लिया धीरे से पेट पे जब सहलाया तो नाउन अपना धोती आंचर बहा के भगी। हमको ऐसा न्यौछावर नहीं चाहिए, बड़ा विचित्र दूल्हा आया है। दैया रे दैया बचाए कोई ऐसे बर से। बा मैना माई कैसा बर खोजी हो, भागती फिरी।
मैना माँ आरती लेकर के आई, थाली फेंक के भगी। गड़ू ने कहा बाबा बहुत अपमान हो गया, अब ब्याह नहीं करेंगे, चलो। ऐसे आज वाले भी कर देना, लड़किया के दोस्त जितना रहा थे मेरा चप्पान में, भैया हमारा स्वागत ना है, बरात ना, वापस चलो भैया नो। आज बाबा के भी नंदी भृंगी श्रृंगी सभी बोले चलो। कहीं कोई बात नहीं, ससुराल है, यहाँ की परंपरा होगी, देश काले परिस्थिति, हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज परंपरा है। संतों ने कहा है कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस में बानी, तो इससे होगी कोई रीति रिवाज परंपरा। यहाँ थाली बहा के स्वागत करने की परंपरा होगी, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। पार्वती मैया निवेदन करती है अपने भवन के अंदर से कि बाबा अब अपना सुंदर सा रूप बना लो। आज जो है कि नाना वाहन नाना वेश, विशेष शिव समाज नित देखा। पार्वती मैया ने कहा बाबा आपका हमने अनेक प्रकार का रूप, अनेक प्रकार के रंग, और जो वाहन आपके विविध हैं, साथी बराती हैं, सभी को हम देख करके जो है प्रसन्न हुए। अब अपना आप सुंदर सा रूप दिखाइए। आइए, बाबा का विवाह हो रहा है, थोड़ी सी लीला है। सप्त ऋषियों ने जैसे ही मंडप में बैठाया बाबा को, तो बोले बाबा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले विवाह। भैया सभी ताली बजा के जय श्री राम सीताराम बोलते रहे। कहाँ भैया उधर उधर जब तक प्लग लगाई तब तक जले, ठीक है। हमारा तार जोड़े कम से कम 5 मिनट लगेंगे। नहीं है, कम से कम 10 मिनट लगेगा, तार पलटेगा ना। टाइम लगेगा उसके करने, हवा लाइटिंग भी है, हमारा कनेक्शन अलग से ही। ठीक है अरे देखिए जाओ स्टार्ट करो यार, बैठी यहाँ लेक्चर दे रहे। नहीं आई, हमारी नहीं आई। भाई देखो आप सभी ताली बजा के कम से कम जय सिया राम सीताराम तो बोलिए भैया, लाइट अपने आप चल जाएगा। लोड रख देंगे, एक लाइन चला देते ऊपर ज़्यादा लगाए, सेंसर हमरे भी लगाए था, एक तो बढ़िया रात लेके सेंसर खाली लाइट का लगा है, लाइट अलग लाइट आएगी। अरे हम भी अलग गिरी है लाइटें ज़्यादा सेंसर लगा, खाली लाइट पे लगाए, इसके लिए नहीं लगाए।
ये बोलते हैं बेटा। हमका पता है, हमें भी पता है, हम भी अपना महंगा आइटम बचाए हुए क्या करें। चलिए शुरू स्टार्ट। एक बार प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्यों ना बारात में बिजली जाए। ऐसे ऐसे बाराती हैं तो क्या न करेंगे, तारों ही काट देंगे, कहेंगे चलो देखते हैं कैसे होगा विवाह। बड़े विचित्र हैं, ये कलयुग में भी वही चल रहा है। बढ़िया सा जो है साखोचार के लिए जो है पंडित जी बैठे, बोले कि अपने पिता का नाम बताओ, पर पिता का, परदादा का। बाबा ने कहा विवाह कराओ या ना कराओ, ये कौन सी रीति है? बोले बताओ। बोले एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के भैगुटी से जो है महेश का जन्म हुआ। बोले ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। बोले ठीक है, दादा का बताओ। बोले नारायण है, नाभि कर्मा से ब्रह्मा जी, तो इसलिए वो हमारे दादा। बोले पर दादा का है ना, बेको दादा ने बताओ, ब्याह कराओ चाहे जिन कराओ। तो आइए बाबा की बारात सजी हुई है, मंडप में बैठे हैं, विवाह गीत के माध्यम से बाबा का सुंदर सा रूप सजा हुआ है। हम सभी जो है विवाह में सम्मिलित होंगे तालियां बजाते हुए। आइए भैया हमारे प्रकाश जी आपको विवाह गीत सुनाते हैं। शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। शादी चले रचाने शंकर, शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए था, शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगा।
हुआ इनकी नगरी में, दूल्हा है दूल्हा एक बार प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, जय हो। उमापति महादेव की। आइए अब हम सभी प्रेम से आरती में आइए। प्रस्थान करेंगे। बाकी शेष कथा कल भगवान श्री राम जी का जन्म होगा। आज तो कुछ अव्यवस्था होने के नाते जो झांकी आपसे कही गई सामने नहीं आ पाई, तो कल प्रभु का प्राकट्य होगा। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी पावन धरा अवध की नगरी में यह मानस गाया है, और यह राजधानी है हमारे प्रभु की। तो राजधानी में फिर से एक बार जन्म होगा कल। तो सभी भक्त जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो सभी भक्त और माताएं भगवान को भेंट स्वरूप में अपने साथ पुष्प अक्षत अपनी भक्ति अनुसार साथ में घर से लेकर के आएंगे, और कल प्रभु के जन्म की झांकी का दर्शन आप सभी को होगा। तुलसी दल, पुष्प अक्षत अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, वो अपने साथ में लेकर के आएंगे। आइए हम सभी आरती की तरफ चलते हैं। बाकी कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुने बहुविधि सुत संता। प्रभु की कथाएं अनंत है, इसका अंत नहीं है। आइए, समय भी आज हमारे बहुत महान ज्यादा है। भाव आरती के लिए नाम आया हुआ है कुछ विशेष लोगों का। श्री पंकज शर्मा जी सभासद, श्री भागीरथी लोधी जी, श्री हरिकृष्ण लोधी जी, श्री बाल गोविंद यादव जी, श्री नानक चौरसिया जी, श्री कुलदीप तिवारी जी, श्री संजीव मिश्रा जी। प्रसाद वितरण सौजन्य से बाकी बिहारी सोनी, बीके ज्वेलर्स, सुजागंज बाजार, और हमारे यहाँ बांडाल में जितने भी भक्त आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, और प्रसाद वितरण के बाद ही अपने घर को जाएंगे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजनन्मे अस्तुदब्रवीरगुं सर्वगणगुं सुप्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तानं वयोरेतो अस्मासु भक्त। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही दर में भारती। अम्बे तू है जगदम्बे, अम्बे तू है जगदम्बे, तेरे ही दर वाली, गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। है
को दुखों वालों कारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही दूल्हे गावे कारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपूत सुने है भरना माता सुनी सुनाता हो मैया माता सुनी सुनाता। सबसे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली सखियों के दुख रहती भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे नाते घर में एक छोटा सा कोना मैया एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाजे बचाने वाली सदियों के सत्य को संभालती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे लिए पूजा की थाली हो मैया पूजा की थाली बात हस्त पर रख दो माँ संकट हरने वाली हो मैया हरने वाली। मावर दो भक्त वाली अष्ट पूजाओं वाली भक्तों के कागज को ही सारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गावे आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गावे आरती हो मैया उतारा है सखी, हाँ उतारा है सखी। अरे उतारा ए सखी है उतारा है सखी। अपना राम जी के आरती उतारा है सखी। अपना राम जी के आरती उतारा है सखी। वो उतारा है सखी, हाँ उतारा है सखी। उतारा है सखी अपने राम जी की आरती उतारा है सखी। अपना राम जी के आरती उतारा है सखी। कर हवे राम के कर हवे लक्ष्मण, कर हवे राम के कर हवे लक्ष्मण। कर हवे लक्ष्मण हो के करे हवे शत्रुघ्न, के करे हवे लक्ष्मण के कर हवे शत्रुघ्न। हाँ के करे हवे भारत धुआले सखी ये हो, के करे हवे भारत धुआले सखी। अपना राम जी के आरती उतारा है सखी। अपना राम जी के आरती उतारा है सखी। कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण। सुमित्रा के लक्ष्मण हो सुमित्रा के शत्रुघ्न, सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के शत्रुघ्न। हो कैकेयी के भारत भुआले सखी ये हो, कैकेयी के भारत भुआले सखी। अपना राम जी के आरती उतारा है सखी। अपना राम जी के आरती उतारा है सखी। कौन रंग राम कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम
कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग शत्रुघ्न कौन रंग भरत भुआले सखी हो कौन रंग भरत भुआले सखे राम जी के आरती उतारे सखी अपना राम जी के आरती उतारा है सखे हो सीताराम जी के आरती उतारे सखी सीताराम जी के आरती उतारा है सखे सावर रंग राम गोर बबुआ लक्ष्मण राम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण सावर रंग राम गोर बबुआ लक्ष्मण राम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण गोर रंग लक्ष्मण हो गोर रंग शत्रुघ्न गोर रंग लक्ष्मण गोर रंग शत्रुघ्न गोर रंग लक्ष्मण हो गोर रंग शत्रुघ्न गोर रंग लक्ष्मण गोर रंग शत्रुघ्न हरे सावर रंग भरत भुआले सखी सावर रंग भरत भुआले सखी अपना राम जी के आरती उतारे सखी अपना राम जी के आरती उतारा है सखे हाउ तारे सखी हाउ तारे सखी हाउ सीताराम जी के आरती उतारे सखी राजा राम जी के आरती उतारे सखी आवध आपने बिहारी के उतारे गौर गौरम करुणावतारम सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव विद्या सदा त्वमेव त्वमेव विद्या सवितं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम यानि कांच पापानि जन्मांतानि कांच तानि सर्वाणि सन्ति दक्षिणां पदे पदे ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि संगिरा तेषां गुप्तः प्रयोजने भावधनमानि तनमसे शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि कल कथा के अंतर्गत हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया जाएगा कल का। और आप लोगों से निवेदन है, जितने भी भक्त यहाँ पे हैं, जो नहीं भी आए हैं, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो लंबी भीड़ में आप एकत्रित हों और कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि तथान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुगल सुगन्धित पुष्पे सुगल सुगंध विचार पुष्पांजलि अर्पण करो करो प्रभु कल्याण करो मैया कल्याण। अथ पुष्पांजलि समर्पयामि। सियावर रामचंद्र की, जगत जननी जगदम्बा की, आदि शक्ति भवानी की, वैष्णव धाम की, विंध्याचल वाली मैया की, बहराही धाम की,
गणेश भगवान की, गौरी माता की, कार्तिकेय कुमार की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती की, महालक्ष्मी की,